निर्धन को तू ही मालो दरबार देती, निर्धन को तू ही मालो दरबार देती, निर्धन को तू ही मालो दरबार। पूरी मन की मुरादें कर देती माँ देती, निर्धन को तू ही मालो दरबार देती, निर्धन को तू ही मालो दरबार देती, निर्धन को तू ही मालो दरबार। जिसने जो कुछ भी चाहा तुमसे पा लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। हो तुमने बिटियों का रूप है बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। जहाँ दुनिया ने सर को झुका लिया, तेरा सुंदर गुफा। ओ तुमने बिटियों का रूप है बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। सबकी भावना को मैया तू ही जानती, अरे छोटे को तू है पहचानती, अरे छोटे को तू है पहचानती, छोटे को तू है पहचानती। सबकी भावना को मैया तू ही जानती, अरे छोटे को तू है पहचानती, अरे छोटे को तू है पहचानती, अरे छोटे को तू है पहचानती। मैंने दुनिया को ताकी आजमा लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। ओ तुमने बिटियों का रूप है बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। मीठी मीठी तालियों के साथ कीजिए एक बार दोनों हाथ ऊपर, महारानी के दरबार में अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज करा दीजिए। मुझे जाने ये जमाना तेरे नाम से, मैंने सब कुछ है पाया तेरे नाम से, मैंने सब कुछ पाया तेरे नाम से, मैंने सब कुछ पाया तेरे नाम से। मुझे जाने जमाना तेरे नाम से, मैंने सब कुछ है पाया तेरे नाम से, मैंने सब कुछ पाया तेरे नाम से, मैंने सब कुछ पाया तेरे नाम से। मेरे जैसे को माँ तुमने निभा लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। ओ तुमने बिटियों का रूप है बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया।
आशा के जगाओ तेरे दर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे। दीपक आशा के जगाओ तेरे दर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे, हाथ दया वाला रखो मेरे सर पे। तेरी मूर्ति को दिल में बसा लिया, डेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। ओ तुमने पिंडियों का रूप बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। ओ तुमने पिंडियों का रूप बना लिया, तेरा सुंदर गुफा में लगा लिया। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। निराकार ब्रह्म जो अपने भक्तों के हितार्थ, भक्तों के कल्याणार्थ साकार स्वरूप लेकर इस धराधाम पर आते हैं। नित्य नवीन लीलाओं के द्वारा मानव जीवन को कृतकृत करने हेतु नंद के नंदन जसुदानंदन
वो चरित्र, वो लीलाएं करके इस धराधाम पर एक मर्यादा, एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करके जाने वाले भक्त हृदय बिहारी भगवान श्री कृष्ण एवं परम्बा जगदम्बा साक्षात पराशक्ति जगत जननी माराधिका, आप दोनों के युगल श्री चरणारविंद में इस कथा प्रांगण में उपस्थित एवं इस नगर क्षेत्र के समस्त वासियों के सहित सादर नमन वंदन स्वीकार हो। उसके पश्चात आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की प्रवेश बेला में इस प्रांगण में उपस्थित एवं जहां तक भी हमारी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, आप सभी सम्मानित श्रेष्ठ भगवत चरण कमल अनुरागी श्रोता बंधुओं, साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनों, आप सभी भक्तों का इस व्यास मंच से स्वागत और अभिनंदन है। इसके पश्चात नित्य की भांति ही हम सभी भक्त बड़े भाव से अपने मन, वचन, वाणी, जिह्वा को पवित्र करते हुए कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। हरि आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्र मेड्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
आइए हनुमंत विराजिए, श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा करूं गान। राधा मेरी स्वामिनी, कवन तपस्या कीन्ही, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री राधे श्याम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। करार बिंदम न पदार बिंदम, करार बिंदम न पदार बिंदम, मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम्, मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरित मानस लिखा तो उन्होंने, हमने चर्चा एक दिन हुई थी थोड़ी सी, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान लोग चर्चा करते हैं, बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा चर्चा करते हैं कि कथा, क्योंकि कई जगह पर हम लोगों को सुनने को भी मिलता है कि ये सब सारी व्यवस्था पंडित जी लोगों की है, ये सारी व्यवस्था पंडित जी लोगों की है। तो क्या वास्तव में भगवान की कथा किसी समुदाय विशेष के लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए है, या समग्र मानव मात्र के लिए है? क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को जब कथा सुनाना चाहा तो इच्छा तो किया था मैया ने ही ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात भी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जह सैल कुमारी। वही कथा सुनना चाह रही हैं। तो बात तो यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, समग्र सृष्टि 14 भुवन 7 तल नीचे है और 7, इसलिए हम लोग कहते हैं 7 खंड 9 दीप 14 भुवन, कि जनक पालक और संहारक हमारे ठाकुर जी, इन्होंने इतना सुंदर सा दर्शन कराया है और मानो एक संदेश दे दिया मानव मात्र को, समग्र जीव को, समग्र प्राणी मात्र को, कि भैया कभी भी आप अपने मन में यह संशय मत लाइए कि ये जो कथा है वो मात्र ब्राह्मण के लिए है, या मात्र क्षत्रियों की है, या मात्र वैश्यों की, या शूद्रों की है। तो यह कथा किसकी है? इसकी पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी कर देते हैं। कब? जब उन्होंने रामचरित मानस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, लेखनी प्रारंभ की, तो उन्होंने क्या किया? जब प्रारंभ किया तो उन्होंने एक शब्द लिया जिसका नाम है वर्ण। प्रथम जहां से वंदना प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने, उन्होंने वहीं पर शुरुआत ही लिख दिया, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम, तो इसमें वर्ण विशेष नहीं है, वर्णानाम सभी आ जाते हैं। वैसे तो ये कथा सकल लोक हितकारी है, इस सृष्टि के नहीं, हमारे जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ना, कभी कभी हम लोग बड़ी भ्रांति में उलझ जाते हैं। रामचरितमानस में आप दर्शन करेंगे बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहां सहज ही व्यक्ति भ्रम में आ जाता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं विष्णु भगवान, और वही दूसरी तरफ हम लोग एक हरि में विष्णु भगवान आ जाते हैं। एक हरि का मतलब हो जाता है हमारे परमात्मा, वही हरि है, शब्द तो वही है,
लेकिन वही कहीं कहीं मात्र विष्णु भगवान के लिए है, लेकिन वही हरि शब्द कहीं कहीं हमारे परम पिता को दर्शाता है, उनका दर्शन कराता है। तो कब करता है? जब जहां पर हरि शब्द अकेले आया है, स्वतंत्र है, वहीं वह ब्रह्म को दर्शाता है। लेकिन जहां विधि हरिहर, जहां ये सब लोग साथ में हो जाते हैं, वहां वो भगवान विष्णु को दर्शाता है महाराज। ठीक वैसे ही शब्द का भाव, हमारे साहित्य में एक पुस्तक है जिसका नाम है अमर शब्दकोश। उसमें आपको मिलेगा एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर के हजारों हजार मतलब मिलेंगे। जैसे हमने कल कहा था कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जहां जिस चौपाई का आरंभ एक शब्द से शुरू कर दिया, एक शब्द, वहां से एक नई घटना जुड़ जाती है, एक नई लीला प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। लौट कर आए तो भगवान ने कह भी दिया, हुई है सुई जो राम रचि राखा। आपने पूर्व निर्धारित कर दिया है, इसलिए यह विधि बन रही है। बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेरि सती ही जही झूठ कहावा। ये निश्चित है एक चीज। दूसरा, जिस चौपाई का प्रारंभ क शब्द से हो गया है, क, उस चौपाई में भगवान ने अपना परिचय दिया है। वह ब्रह्म का परिचायक है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम में। कोसलेश दशरथ की जय। आप ऐसी अनेक अनेक चौपाइयां रामचरितमानस में आपको मिलेंगी। महाराज, को तुम तात कहां ते आए। जहां भी आप क शब्द की चौपाई उठा लेंगे महाराज, उसके आगे पीछे भगवान का ही परिचय आपको मिलेगा, दर्शन मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की लेखनी प्रारंभ किया, जब लिपिबद्ध करना शुरू किया तो उन्होंने प्रारंभ में ही लिखा, वर्णा नाम अर्थ संधान। और जब अंत कर दिया तो उन्होंने फिर लिख दिया। किसी ने पूछा, भैया वर्ण में तो बहुत आते हैं, तो वर्णा नाम, कई वर्णों की बात हो गई, लेकिन विशेषता किसके लिए? लास्ट में लिख दिया मानवा। आइए यहां वर्ण से शुरू कर दिया, लाकर मानव पे धर दिया, बोले बीच में पूरी सृष्टि आती है महाराज। और लिखा भी है, पाईन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। ऐसा कोई नहीं है जिसने राम का आसरा लिया हो महाराज, चलायमान न हो गया हो। ऐसे तो आपको अनेक दर्शन, किसी भी ग्रंथ को हमारे सनातन के उठा लेंगे आपको मिलेगा महाराज, एक नहीं कई दर्शन मिलते हैं। लेकिन आज जिनकी कथा आज है, जिनका आज प्राकट्य होना है, जो भगवान हमको दर्शन देने आ रहे हैं, उनमें और हमारे राम जी में बस एक अंतर रहा, एक अंतर। वो क्या रहा? एक चोरों के सरदार हैं तो एक विश्व विलोचन चोर है महाराज। एक तो चोरों के सरदार हैं, लेकिन एक जो है वो तो महाराज जब दोनों चोर हैं तो अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जिस
जिसकी नजर ठाकुर जी से लड़ गई महाराज, वो फिर उन्हीं का हो गया। मेरे ही काम का न दुनिया के काम का, बस उन्हीं का रह गया। राम जी से जिसकी नजर मिली वो तो खुद उनके हो गए, वो उन्हीं के हो गए। जिसने भगवान से राम से नजर मिला लिया वो उन्हीं के हो गए राम जी, लेकिन जिसने भगवान से नजर मिलाया वो इन्हीं का हो गया। यही तो प्रेम है, प्रेम यही है, यही प्रेम का परिचय है। इसीलिए हमारे भगवान को लीला अवतार कहा जाता है। ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। प्रेम का अगर सरल शब्द में परिचय पूछ लिया जाए तो एक ही है। प्रेम में लेन देन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लेन देन होता तो निश्चित इस संसार में उसको नापने के लिए कोई तराजू होता, कोई पैमाना होता, सेंटीमीटर मिलीमीटर, कोई लीटर किलोमीटर। कुछ नहीं है, यहां से निकलती है और यहीं जाकर बैठ। तो आप ज्यादा चाहते हैं, लेकिन पानी में डूबने लगेगा तो आप ही के सर पर खड़ा हो जाएगा। चाहता जान से ज्यादा है। तो महाराज कैसे पता लगे? संत कहते हैं जितना प्रेम आप उसको देते हैं, इस हृदय से जितनी तरंगे आप से लेन, दिल से दिल का, और लेन देन होता नहीं है। प्रेम में आदमी कहता है हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमारे लिए नहीं होता। इसमें सिर्फ इतना है, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं। प्रेम में एक ही विशेषता है, प्रेम में व्यक्ति मिट जाता है, प्रेम में मिट जाता है। अगर वासी की जैसे जनकपुरी का उद्धव जी, जैसे कि मैया सबरी, कुब्जा, ये तो इन्होंने अपने आप को ही मिटा दिया। अगर ऐसा नहीं होता, प्रेम सबरी का सच्चा नहीं होता, तो सबरी मैया का नाम अगर पूछ लिया जाए तो शायद किसी को मालूम हो तो हो, बाकी किसी को पता नहीं है, हमने नहीं सुना। लेकिन जिसके नाम का पता दुनिया को नहीं है, भगवान उसका नाम पूछ कराते हैं महाराज। ये हमारे सरकार की कृपा है, ये हमारे सरकार की दयालुता है। जरूरत है तो हमें इनका बन जाने की। इन्होंने तो कहा कि या तो हमारे बन जाओ या तो हमको अपना बना लो। ठीक वैसे जैसे हम लोग कहावत नहीं है, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। चाहे इनका बन जाओ या इनको अपना बना लो, कल्याण तो तुम्हारा ही होना है। महाराज जितना सरल कहने सुनने में लगता है, बनने में उतना कठिन है। हम तो ये कहते हैं, बल्कि असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि अतिशय कठिन है। क्योंकि अगर सरल बन जाएंगे तो भगवान तो तुरंत ही मिल जाएंगे हमको। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, नारद जी ने भी यही कहा, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करिए, कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तपस्या करेंगे, अगर माला उठा के बैठ गए 2-4 दिन के लिए, तो सबसे पहले आपकी धर्म पत्नी कहना शुरू कर देगी, बच्चे कहना शुरू कर देंगे, पगला गए हैं। जहां आपने 2 दिन लगातार 24 घंटे माला हाथ में रखी, अगले ही क्षण पत्नी बच्चे, आप ही की पत्नी, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका भतीजा कहने लगेगा पागल हो गए हैं, बाबा बन रहे हैं। हाँ, हम लोग की जानते मानसिकता का है। भगत सिंह तो चाहिए, चंद्रशेखर आजाद चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के यहां। भगत सिंह जैसा बेटा सबको चाहिए, लेकिन कहां? पड़ोस वाले घर में, हमारे घर में नहीं।
ठीक वही बात है। एक बार हमारे महाराज जी कहीं जा रहे थे, 4-5 संतों के साथ, सायंकाल हो गई तो संत लोगों के पास होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी फकीरी में भी मस्त रहते हैं। वाह वाह जी फौज फकीराना। तो आए, एक ग्राम दिखा, गांव में गए तो एक भक्त का घर पहले पूर्व में मिल गया, तो उस जजमान के घर गए और राम जोहार किया। तो परिवार निकला, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति निकला, संतों को जल जलपान कराया। जल जलपान कराने के पश्चात सुंदर महात्मा जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने, भैया ऐसा है भगवान कि हम लोगों को जाना है अयोध्या, लेकिन समय अधिक हो गया है, तो हम आज आपके दरवाजे पर जो वृक्ष है उसी वृक्ष की छाया में रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं महाराज जी, आप आराम से रहिए, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें बता दीजिएगा। तो शाम हुई तो उसने बढ़िया सुंदर उपले लाकर रख दिया, कंडे, आलू दे दिया, दाल दे दिया, नमक मिर्च मसाला जो भी था सब दिया, और ला करके हाड़ी भी दे दिया, हड़िया भी दे दिया मिट्टी की। सुंदर महाराज जी के शिष्यों ने अपना भंडारा बनाना प्रारंभ कर दिया, और भंडारा प्रारंभ हुआ तो जजमान थोड़ी दूर पर बैठा है। तो जो हमारे महाराज जी के शिष्य हैं वो आपस में चारों लोग मिल करके वार्तालाप कर रहे हैं, मंत्रणा हो रही है कि भैया हमारा सन्यास आश्रम बड़ा मस्त है, कल की चिंता है ही नहीं, ना आज की फिक्र है, ना कल की चिंता है। ये जरूर जानते हैं कि जिसने पेट दिया है वो भोजन की भी व्यवस्था करेगा और करता है। तो दूसरा बोला, नहीं नहीं भाई, सन्यास आश्रम से ऊंचा गृहस्थ आश्रम है। तो प्रथम व्यक्ति महाराज बोले, क्या ऊंचा है, पता नहीं कितना सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं, भाई का हक मार लेंगे, दुकान में जाएंगे तो वहां भी 1-1 रुपए के लिए मोल भाव करेंगे, जहां देखो वहीं छल प्रपंच फैलाएंगे। कैसे ऊंचा है? हमारा सन्यास आश्रम सबसे बढ़िया है, हम लोग भजन ही तो करते हैं, बाकी दूसरा काम है हमारे पास कुछ नहीं है। तो दूसरे लोग बोले नहीं नहीं, फिर भी गृहस्थ आश्रम ऊंचा है। ये होती रही, बोले क्या खाक गृहस्थ आश्रम ऊंचा है। महाराज जी ने सुना, बुलाए, बोले यहाँ आइए आप लोग। और जजमान जिसके घर पे रुके हैं, जिसके गृहस्थ के घर पे रुके हैं, जिसके घर में भोजन बना रहे हैं, वो बेचारा पीछे ही खड़ा है। अब दोनों लोगों की बात वो सुन रहा है, एक निंदा कर रहे हैं और एक बड़ाई कर रहे हैं। तो महात्मा ने बुलाया हमारे महाराज जी ने और कहा, भैया एक बात बताइए, आपने शादी किया है? दो दूसरे ब्राह्मण थे जो गृहस्थ की निंदा कर रहे थे, उनसे हमारे महाराज जी ने पूछा, क्या आपने विवाह किया है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी क्या गजब की बात करते हैं, अगर हम विवाह किए होते तो सन्यासी कैसे हैं? बोले, तो आपके पिताजी ने भी शादी किया था कि नहीं? बोले, अब आप फिर, पिताजी ने शादी नहीं किया होता तो हम आए कैसे? तो बोले, अगर आप आए ना होते तो संत बने ना होते। अगर पिताजी ने शादी न की होती तो आप आए नहीं होते, आप आते नहीं तो समाज में एक संत की संख्या कम रहती। और संत को छोड़ो, जो संत को बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, वो गृहस्थ है। और संत ही क्यों, संत तो संत, भगवंत को भी यहां बुलाने वाली जो संस्था है वो गृहस्थ आश्रम ही है। बोले, और
संत बना तो देती है, उसके बाद जीवन भर आपका पेट भरती है, जीवन भर आपका तन ढकती है। इसलिए सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम। लेकिन इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके हमें 24 घंटे जप करने की आवश्यकता नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यु में पुण्य आध, और तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। महाराज थोड़ी देर का 24 घंटे में 12.5 मिनट का समय तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अगर इतना भी समय नहीं निकाल पाएंगे तो फिर मनुष्य होना भी व्यर्थ है। आपने आज तक जो कुछ किया है वो अपने लिए किया, ना ही आपने कभी भगवान के लिए कुछ किया और ना ही खुद के बारे में सोचा। जो किया अपनों के लिए किया। घर बनाया वो भी बेटे बहू के लिए। तुम्हारा जी अपने लिए क्या करें हम? तो अपने लिए करने की जरूरत नहीं है। सोचना नहीं है, कर डालिए। क्योंकि जानते हैं उम्र जो है इस धरती पर ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतने घटती है। इस धरती पर ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतने घटती जाती है। हमारे गुरुजी कहते हैं बरस गांठ की गांठ से एक गांठ चली जा। हम लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बरस गांठ की गांठ से एक गांठ चली जाता। हम लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा आज 12 साल का हो गया, अगर 80 साल की अवस्था थी तो 12 साल कम हो गया। जितना बढ़ता है उतना घटता जाता है। तो इस बात को लेकर कभी संशय मत करिए और कभी इस बात पर विचार मत करिए। एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज जी हम वैष्णव होना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। जरा पंचांग खोलिए, कोई साइट बताइए तो हमको कि दीक्षा का मुहूर्त कब है। हम थोड़ी देर उसको देखें, फिर सोचें कि मतलब भगवान की शरणागति लेने के लिए भी मुहूर्त खोज रहे हैं आप। भगवान ने खुद कहा है तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। अरे जब राम जी का विवाह भी निश्चित हुआ, क्रियाकलाप शुरू हुई तो बिना नक्षत्र लगन की तय हो गई थी। है? अब बिना दुल्हे की बारातों चली गई थी, क्योंकि दुल्हा पहले से ससुराल में था। गुरु वशिष्ठ जैसा पुरोहित हमें लगता है नहीं, बल्कि है, यह यथार्थ सत्य है कि गुरु वशिष्ठ जी जैसा पुरोहित दूसरा कोई हो नहीं सकता, कि जिसके लिए भगवान ने स्वयं युगों का क्रम बदल दिया। युगों का क्रम बदल गया। द्वापर पहले था, त्रेता बाद में था, लेकिन खाली गुरु वशिष्ठ के लिए उन्होंने पूरा का पूरा क्रम बदल दिया। हमारा सतयुग के बाद द्वापर हट गया, त्रेता आ गया। उन गुरु वशिष्ठ से राजा दशरथ ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि राम को युवराज बना दिया जाए, क्योंकि अब चौथापन आ गया है। श्रवण समीप भये सित केसा। अब जठरपन की ओर हमारी आयु जा रही। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि चौथेपन में बुढ़ऊ सठिया गए हैं। हम नहीं करें। गोस्वामी जी खुद कहन मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि अब राजा बनना छोड़ दो, गद्दी तुम्हारे काम का नहीं है। मुहूर्त तो देखिए, तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था? महाराज वो शुभ घड़ी, वो शुभ लगन, वो शुभ मुहूर्त तब है जब राम हो ही जुबराज। जब राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे वही लगन, वही मुहूर्त शुभ है। इसलिए कभी भगवान के शरण में आने के लिए लगन, मुहूर्त, तारीख की जरूरत नहीं है। जब मन में भाव बन जाए, जब से जागो तब सवेरा, जब इच्छा हो जाए गुरु की शरणागति में चले जाओ।
जब मर्जी हो भगवान की शरणागति ले लीजिए, और भगवान की शरणागति आप ले लेंगे तो उस दिन आपका महाराज परम कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हमारे आपकी तरह बहुत लोग घूम रहे हो। हम मानव होकर के जानवर बन गए हैं, लेकिन जानवर जानवर रहकर भी फिर जानवर ही है। वो अपनी जगह आज भी अडिग है। हम इंसान से जानवर हो गए हैं, बल्कि उससे भी बदतर। क्योंकि हम सब कुछ भूल गए। सबसे पहला तो हम अपना आचार विचार भूल गए हैं। क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, जो न मिला। हाँ, बस बढ़िया बढ़िया जीव को स्वाद मिले और पेट भरे। एक जानवर के, एक गाय के नाद में अगर आप मांस का टुकड़ा डाल देंगे तो अगर कोई डाल भी मत दीजिए, गलती से आपको अंदाजा ना हो आपके बगल में गाय पली हुई है, इनके नादे में अनजाने में कुछ गंदा डाल दीजिए, ऊपर से खूब बढ़िया दाना चूनी मिला करके भूसा रख दीजिए, गाय आएगी शायद मुंह भी नहीं डालेगी। लेकिन हम अगर दूध में माछी गिरे जाए तो उसको भी निकाल कर फेंक देते हैं, बाकी दूध तो हम छोटी सी बात कहें, बाकी क्या क्या खाते पीते हैं पूरा में जानते हैं। इसलिए आज इसीलिए हमारा मन दूषित हो गया, और जब हम दूषित वस्तु का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन दूषित होगा। मन दूषित होगा, हमारा विचार दूषित होगा। विचार दूषित होगा तो स्वामी विवेकानंद की कथनी झूठ नहीं है, व्यक्ति का विवेक जैसा होता है चरित्र अपने आप वैसा हो जाता है। वो अपने आप ही बदल जाता है हमारा। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। आइए सुंदर से एक संकीर्तन करते हैं। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है
स्तुति गुरो बिलो चित पर बिठाते गुरुजन के वचन में गुरुजन के वचन में विधाता है कोई भाई गुरुजन के वचन में विधाता है कोई रोती है सारी दुनिया दुनिया रोती है सारी दुनिया पर गाता है कोई इन मस्तों की बस्ती में धन पाकर धनी दुनिया के लोग कहाते हैं धन पाकर दुनिया सब लोग बताते हैं धन पाके धनी दुनिया के लोग कहाते धन पाकर धनी दुनिया सब लोग बहाते हैं पर शहंशाह पर संसार बिच्छू कहाता है कोई पर शहंशाह बिच्छू कहाता है कोई रोती है सारी दुनिया पर गाता है कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई रोती है सारी दुनिया पर गाता है कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई इन मस्तों की बस्ती इन मस्तों की बस्ती इन मस्तों की बस्ती बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग जय बोलने में भी संकोच ही कर रहे हैं। अच्छा जरा धीरे से बोलिए जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा हमको नहीं पता था कि धीरे बोलने में जोर से होता है। हाँ और धीरे से बोल लीजिए, मतलब आप बोलिए खुद सुन लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब की लगा है कि है 2-4-10 लोग। अच्छा कितने लोग आज व्रत हैं? मेरे आज गुरु है। हम लोग तो वो भी चली गए। वो एक महात्मा जी थे, बेचारे घर से भोजन के चक्कर में चले गए, आश्रम पे पहुंच गए, संजोग से एकादशी पड़ गई। महाराज जी सवेरे से 3 बार चूल्हा देखिए आए। कहीं महाराज क्या बात है, भंडारा में कुछ बना नहीं? कहीं भैया आज एकादशी है। अरे कहीं एकादशी द्वादशी कुछ पता नहीं, यहाँ तो भोजन की जरूरत है। कहीं अगर भोजन की जरूरत है तो गुरु जी के पास जाइए, वही कुछ उपाय बताएंगे। गए गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा भैया एकादशी है, आश्रम में भोजन बिना कुछ किए मिलता है, लेकिन एकादशी को नहीं मिलता है।
अब बेचारे बड़े उदास हुए, बोले महाराज अगर ये एकादशी ऐसे रहेगी तो ये पक्का जान लीजिए कि द्वादशी से भेंट नहीं होगी। तो अरे भैया अभी एकादशी के व्रत का पार नहीं हो पाया है। हाँ, कुल मिलाकर चर्चा हम लोग भगवान की कृपा, भगवान की करुणा। अब जब भगवान की कथा इतनी करुणामयी है, जहां सुन लेते हैं लोग तो कल्याण हो जाता है महाराज। तो अगर भगवान की बात, भगवान का चिंतन अगर आप लोग करेंगे तो कल्याण क्यों नहीं होगा। आज बड़ा सुंदर सा चरित्र होना है। वक्ता का जन्म हो चुका है, श्रोता का जन्म करा लिया जाए, क्योंकि अगर वक्ता रहेगा तो श्रोता बिना कथवा किसको सुनाएगा, सुनेगा कौन। अगर आप लोग अभी पंडाल से सब लोग चले जाएंगे तो बिना वक्ता श्रोता दोनों पक्ष का होना बहुत जरूरी है भाई। लेन देन आदान प्रदान होने के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। बहुत सुंदर सा भाव है। जिस समय महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति की तरफ है, दुर्योधन के साथियों में मात्र एक व्यक्ति बचा है और वो है गुरुपुत्र द्रोण का पुत्र है, नाम है अश्वस्थामा। कौरव और पांडवों के गुरु एक ही थे ना, नाम है गुरु द्रोण, जिनका एक पुत्र है, नाम है अश्वस्थामा। अश्वस्थामा दुर्योधन कहता है कि मित्र मैंने तो युद्ध हार गया, मैं युद्ध हार चुका हूं। तो अश्वस्थामा कहता है मित्र सेना भले सारी मारी जाए, लेकिन जब तक राजा और सेनापति जीवित हैं तब तक युद्ध हारा नहीं माना जाता। अभी आप जीवित हो और आपका अंतिम सेनापति अश्वस्थामा अभी भी जीवित है, हम युद्ध हारे नहीं हैं। और आप अगर ऐसे ही मानोगे तो हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी स्थिति में रहिए आप, लेकिन अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, आत्मबल हमेशा ऊंचा रहे। अश्वस्थामा दुर्योधन के पास पड़ा है, गदा युद्ध में दुर्योधन घायल है, कमर के नीचे जांघें टूट चुकी है। वो दुर्योधन के पास अश्वस्थामा है, कहता मैं कुछ करता हूं, और चला गया पांडवों के भवन, यह कह करके कि आज की रात मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। वो गया और जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है महाराज, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने सुंदर एक लीला रची और 5 पांडवों को लेकर कहीं अन्यत्र चले गए। आज उनके कक्ष में उनके 5 छोटे छोटे बच्चे सो गए। दुरात्मा आता है और 5 पांडवों के उन छोटे छोटे 5 बच्चों के सर काटकर लेकर महाराज चला गया। और छत बिछत रक्त रंजित 100 वहीं शयन कक्ष। प्रातः काल मैया द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को जगाने आती हैं, तो देख रही हैं कि वो 5 के 5 पुत्र तो मृत पड़े हैं, शरीर भी उनका छत बिछत अवस्था में है, धड़ गायब है, सर गायब है। जोर की चित्कार करके रो पड़ती है मैया द्रौपदी। आप जरा विचार करिए कि वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा।
कितना कष्टकारी रहा होगा जब एक माँ के सामने उसके अपने पुत्र, वो भी एक नहीं 5-5 पुत्रों के 100 पड़े हुए, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी महाराज। जिस समय प्रकृति है हमारी जानकी मैया, प्रकृति है हमारी राधिका मैया, जिस समय इंद्र का पुत्र जयंत माता जानकी के पैरों में चोट करके चला जाता है, राम जी ने उसका बाण बनाकर पीछे छोड़ दिया। इसीलिए आज भी हम लोग जब कहीं होता है ना तो आदमी कहता है ना बिल्कुल त्रेता का बाण हो गया है, कहीं शरण नहीं मिला। सब जगह घूम के आया, इंद्र के पास गया, इंद्र वज्र लेके खड़ा हुआ, कौन है मेरे बेटे को मारना चाहता है? बोला राम जी का बाण, कहीं जल्दी निकलो यहां से, कोई जगह नहीं है। रास्ते में नारद जी मिले, बोले कहां? बोले महाराज पीछे बाण लगा है, मार देगा। बोले मारना थोड़ा चाहता है, मारना चाहता तो कब का मार देता। वो तुमको जो भटक गए हो वो तुमको सही जगह पर लाना चाहता है। बोले जो बात जहां से शुरू होती है घूम कर खत्म भी वही होती है। बोले जहां से चले हो लौट करके वहीं से चलो, जहां से भागे हो वहीं भाग कर जाओ। और जयंत का बेटा भाग करके आया, महाराज चरणों में लेट गया। त्राहि भगवान ने कहा भैया अब क्यों आ गए? बोला प्रभु अब स्वभाव देखने आया हूं। क्या देखने आया हूं? अब स्वभाव देखने आया हूं सरकार का। बोले पहले क्या देखने आए थे? बोले प्रभाव देखने आया था। क्या देखा? अतुलित बल अतुलित प्रभुता। मैंने जो देखा उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान राम ने मैया जानकी से कहा कि इसको वध करना जरूरी है, क्योंकि बाण तो निकल चुका है, धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं होता है। मैया जानकी राम जी के आगे मैया जानकी हाथ जोड़कर कहती है कि हे स्वामी इसको छोड़ दो, इसका वध मत करो। राम जी ने कहा जानकी तुम, इसने तुमको चोट पहुंचाई। मैया जानकी कहती है कि प्रभु मैं जिनकी पुत्री हूं उनका एक नाम क्षमा है, अगर क्षमा की पुत्री के पास क्षमा नहीं होगा तो धरती पर कहां मिलेगा। अगर मैं धरती की पुत्री हूं, पृथ्वी में मेरी माँ है और मेरी माँ का नाम क्षमा है, अगर मैं उनकी संतान हूं, बाप पर पूत काठ पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा। अगर माँ बाप के संस्कार संतान में नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? मैं इसको क्षमा करती हूँ, मैं इसको जीवन दान देती हूँ। भगवान ने कहा जीवन दान देती हूँ, जीवन नहीं लूंगा, लेकिन उदंडता किया है इसलिए इसको दंड देना आवश्यक है। कौवा बनकर आया था, आप गौर करिएगा, कौवा एक आंख से काना होता है। कौवा एक आंख से काना होता है। भगवान कहते हैं कर एक नयन तजो भवानी, एक आंख फोड़कर छोड़ दिया, कहा जाओ। आज वही दर्शन मां द्रौपदी करा रही है। अर्जुन आए भगवान श्री कृष्ण के साथ, द्रौपदी का करुण पुकार चित्कार सुन करके, हृदय विदारक जो ध्वनि थी वो सुन करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े दुखी मन से आए। क्या हुआ द्रौपदी? पार्थ किसी ने हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने तुरंत संकल्प कर लिया कि आज सूर्यास्त के पूर्व हमारे 5
आंखों से तो झरझर आंसू गिर रहे हैं महाराज, लेकिन द्रौपदी मैया कहती हैं पार्थ छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ये तुम्हारे 5 पति का हत्यारा है। देखिए नीति कहती है चाहे जितने बड़े से बड़ा अपराध कर दे, लेकिन ब्राह्मण और स्त्री ये दोनों अबद्ध बताए गए हैं, ये बध करने योग्य नहीं है। अर्जुन कहते हैं इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया और तुम उसे ऐसे ही छोड़ दे रही हो। तब देवकी ने इतनी बड़ी बात कही, इतना सुंदर एक माँ के हृदय का इतना सुंदर दर्शन करा दिया, इसे कुछ सीमा नहीं महाराज। द्रौपदी कहती है कि पार्थ भले ही इस दुष्ट ने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दिया, मुझे मेरी गोद मेरी कोख को इसने उजाड़ दिया पूर्णतः, लेकिन यह किसी का पुत्र है। और आज मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो जाने के बाद माँ की गोद से जब उसका पुत्र छिन जाता है तो एक माँ के हृदय पर क्या बीतती है एक माँ ही जानती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाके पावन फटी गवाई का जाना। माता पार्वती के बियाह के समय मैना मैया ने यही तो कहा, कि नारद क्या जानेंगे संतान का दुख। नारद कर में कहा बिगाड़ा, मैंने क्या किया था उनका जो ऐसा विवाह खोज दिया, ऐसा विवाह करा दिए। आज ये कहावत चरितार्थ हो गई, माज के जान प्रसव के पीरा। अगर उनके संतान होती तो एक संतान के लेकर के जो चिंताएं माँ बाप को होती है उसको समझते। द्रौपदी मैया कहती हैं कि पार्थ छोड़ दो इसे, भले ही मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा है, आज मेरे सामने मेरे पुत्रों की लाश पड़ी है, लेकिन उन्हीं के बगल में मेरे 5 पति जीवित खड़े हैं, मेरा सहारा भी है। लेकिन भैया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अपने 5 पतियों के सामने द्रौपदी कहती है, लेकिन विचार करिए तो जो गुरुदेव भगवान अब इस दुनिया में नहीं है, गुरु माँ का इकलौता सहारा, इकलौता आसरा एक है और वो है अस्वस्थ माँ। अगर आपने इसका वध कर दिया तो गुरु माँ तो पूर्णतया बेसहाय असहाय। अब जरा सा सोचिए कि जिस माँ के 5 पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा हो और माँ उसको क्षमा दान दे दे, यह कहकर कि अपनी माँ का सहारा। कर सकता है कोई नहीं कर सकता महाराज। इसीलिए मां के लिए तो सारी शब्दावली यहीं आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना सुंदर चरित्र कहीं नहीं मिलता। चरित्र सबके अच्छे हैं, हम किसी के लिए नहीं कहते किसी का चरित्र खराब है। राम का भी चरित्र अच्छा था, हमारे भगवान ने, हमारे कृष्ण जी का चरित्र अच्छा है, सबके चरित्र अच्छे हैं, लेकिन सबकी दुनिया सिमट करके वहीं एक आंचल में आकर बैठ जाती है। हमारा आपका जीवन प्रारंभ होता है एक माँ की गोद से और दूसरी माँ की गोद में खत्म हो जाता है।
हम भौतिक माँ के शरीर से जन्म लेते हैं और प्रकृति माँ की गोद में जाकर समा जाते हैं, वहीं खत्म हो जाती है दुनिया। हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब हमारी माँ की देन है। यहाँ बहुत ऐसी माताएं बैठी होंगी जिनके बच्चे हो सकता है शायद अभी छोटे होंगे, और अनुभव आप सबने किया है। जब बच्चा गोद में होता है, दूध पीता है अपनी माँ का, तो जब उस दुधमुहे बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में होता है, होने वाला होता नहीं है, होने वाला है, तो माँ के स्तनों में दर्द होने लगता है। माँ अनुभूत कर लेती है कि मेरी संतान पर तकलीफ आने वाली है। वही संतान मां की गर्भ में होती है। महाराज, माताएं जब कुछ नहीं खाना चाहिए ऐसा खा लेती हैं, तीखा मसाला या कुछ भी, तो आंतों में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। उस समय आपके शरीर में कहीं भी अंदरूनी तकलीफ होती है, कहीं भी, चाहे पेट में हो या शरीर में कहीं भी अगर घाव हो जाता है, तो होने वाली संतान अपने शरीर से, अपने उस मांस के टुकड़े से आपके उस घाव को भरने के लिए अपने शरीर की कोशिकाओं को भेजता है। ये रिश्ता सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना राय जुझार। मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। धर्म ग्रंथ चैनल जिहड़ा स्टार्ट होया जी, सारी टीम नूं दिलों मुबारकां। वाहिगुरू करे बहुत तरक्कीआं इस चैनल नूं मिलण। तुसीं सारे दोस्तां ने, जिन्ने भी दोस्तां नूं देख रहे ने, तुसीं इस चैनल नूं देखना, इस दे जिहड़े भी प्रोग्राम्स जो इन्हीं सानूं दिखाउणे ने, तुसीं सारिआं जरूर वॉच करने ने। तो दिलों धन्नवाद सारी टीम दा, थैंक यू सो मच। प्रेमी सत्संग ज्ञान मंदिर आगरा से हूँ। आपका मन भावन
धर्म ग्रंथ टीवी चैनल मुझको बहुत अच्छा लगता है। उसके कार्यक्रम मन को छूने वाले हैं, उन्हें देख करके मेरा मन मयूर नाचने लगता है। मैं धर्म ग्रंथ टीवी चैनल की जांबाज टीम को, जिन्होंने इस ऊंचाइयों पर इस चैनल को पहुंचाया है, उन्हें साधुवाद देता हूं और अपनी पवित्र अंतकरण से मैं शुभकामना है मेरी कि इस ऊंचाइयों से भी आप और ऊंचाइयों पर पहुंचे। जय श्री कृष्ण।
Make your
माँ। आज समाज में, इस समाज में हम देख रहे हैं जगह जगह नए नए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथाश्रम खुल रहे हैं। हम भूल जाते हैं ये वही माँ बाप हैं जब हमें बोलना नहीं आता था, हमारी अनकही बात को बिना कहे वो समझ जाते थे महाराज। और ये वही औलाद है कि कहने के बाद नहीं समझने की। बड़ी सुंदर सी लाइन है, भले औलाद मार बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद माँ और बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद मार बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद माँ और बाप को जाहिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, भले औलाद माँ और बाप को भूखा समझती हो, भले औलाद माँ और बाप को भूखा समझते हो, भले औलाद माँ और बाप को भूखा समझती हो, मगर माँ बाप के टुकड़ों पर ही दुनिया ये पलती है, मगर माँ बाप के टुकड़ों से ही दुनिया ये पलती। इसलिए